हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। यह मेरा तलाक के जो योग होते हैं, जो तलाक की लाइनें होती हैं, उसके ऊपर दूसरा वीडियो है। तो पहले एक वीडियो पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, और अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो सके। और जो भी योग या लाइनें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, यह सिर्फ संभावना व्यक्त करती हैं डिवोर्स होने की, और इससे 100% श्योरिटी नहीं होती कि डिवोर्स होगा ही होगा, क्योंकि यह जो लाइंस होती हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और हम अपनी थॉट प्रोसेस से भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने स्वभाव को चेंज कर कर या अपनी जो बिहेवियर है उसको चेंज कर कर भी इन सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। तो अगर किसी के हाथ में ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ करना क्या है कि अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज करना है, अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने हैं ताकि इस तरह की नौबत से बचा जा सके। तो चलिए आज अभी बात कर रहे हैं कि कौन से और ऐसे वो चिन्ह या योग होते हैं, लाइनें होती हैं जो तलाक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारी लाइफ लाइन के ऊपर कुछ ऑफ शूट्स नज़र आएँ, ऑफ शूट्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे यह ऑफ शूट हैं ऊपर की तरफ लाइफ लाइन से निकल कर चलने वाले, और ऐसे ऑफ शूट्स बने हों और कोई शुक्र की तरफ से रेखा निकल कर कुछ इस तरह से काट दे, यानी कि यह शुक्र का वीनस का एरिया है और यहाँ हार्ट लाइन के नीचे तक ऐसे लाइफ काट कर यह लाइन पहुँच जाए, तो जितने जगह से ऐसी लाइनें काटती हैं यह कानूनी मुकदमे को शो करती हैं, और यह मुकदमा जो होता है तलाक से संबंधित हो सकता है, और व्यक्ति के तलाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई ऐसी लाइन हमारे ऑफशूट को और लाइफ लाइन को काटती हुई और माइंड लाइन को भी काट रही हो और यहाँ तक पहुँच रही हो। ऐसी लाइनें जो होती हैं यह कानूनी मुकदमे शो करती हैं और तलाक के बारे में थोड़ी सी सूचना हमें देती हैं। तो चलिए और बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे योग होते हैं। तो एक योग ऐसा बनता है कि अगर स्क्वायर का चिन्ह हो, यानी कि किसी व्यक्ति के हाथ में एक वर्ग जैसा चिन्ह बन रहा हो, सेंटर में यहाँ पर लगभग कुछ ऐसा चिन्ह बन रहा हो, छोटा सा वर्ग या स्क्वायर जिसको हम कह सकते हैं, और एक सीधी रेखा शुक्र पर्वत से आकर इस चिन्ह के साथ जुड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा लाइन, और एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा हो, तो यह भी एक तरह से तलाक के द्वारा रिलेशनशिप के ख़त्म होने की जानकारी हमें देती है। और अगर बुध पर्वत हमारा मरकरी, यहाँ पर अगर इसके ऊपर त्रिकोण का चिन्ह हो, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा हो, किसी भी शेप में हो सकता है, ये ट्रायंगल जैसा शेप होना चाहिए। अगर ट्रायंगल का चिन्ह हो तो ऐसे लोगों को शादी के तुरंत बाद पैसे की कमी की प्रॉब्लम को सहन करना पड़ता है। और अगर ऐसा जो चिन्ह है दोनों हाथों में हो, यानी लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, तो ऐसी जो पैसे की कमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से कई बार रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं होती कि डिवोर्स होगा, लेकिन हाँ पैसे की प्रॉब्लम इस चिन्ह की वजह से होनी मानी गई है। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार इन निशानों को मिटा रहा हूँ, अभी तक आपको अपने ये चिन्ह समझ लिए होंगे। अगला जो चिन्ह है, यदि शुक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा जीवन रेखा के ऑफशूट को काटती है और उसके बाद माइंड लाइन तथा हार्ट लाइन को भी काटती है, मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर यह हमारा जीवन रेखा से निकलने वाला एक ऑफशूट जो ऊपर की तरफ चल रहा है, और यहाँ से कोई लाइन ऐसे निकल कर काटती हुई चल रही है, और यहाँ पर इसने सबसे पहले इस ऑफशूट को काटा, लाइफ लाइन को काटा, उसके बाद यह जो हमारी माइंड की लाइन है उसको काट कर हार्ट लाइन को भी काट चुकी है। तो ऐसे कोई काटती हुई लाइन जाती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जिसके कारण तलाक भी हो सकता है। और यदि ऐसी रेखा, यही जो रेखा सब कुछ काट कर चल रही है, यह रेखा अगर मैरिज की लाइन को भी आगे बढ़कर काट दे तो जो चांसेस होते हैं डिवोर्स के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा माना गया है कि ऐसी अगर रेखा सारी रेखाओं को काटती हुई ऊपर तक पहुंच रही है तो तलाक के चांसेस 99% यहाँ पर माने जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो योग है, यदि शुक्र पर्वत से निकल कोई रेखा हृदय रेखा पर दो मुही हो जाए, कुछ इस तरह से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ से कोई लाइन निकले और ऊपर की तरफ चलकर यहाँ पर आकर
ऐसे उसका फोर्क सा बन जाए कुछ इस तरह से, जैसे ये वाई शेप बन रही है। यदि ऐसी कोई रेखा है जो शुक्र पर्वत से निकलकर हार्ट की लाइन पर आकर दो मुही बन जाए, तो यह भी एक संभावना जताती है कि डिवोर्स जैसा कुछ हो सकता है लाइफ में। और यदि शुक्र पर्वत से निकलकर ऐसा वाई शेप बना रही है, फोर्क हो रहा है, और उसके साथ साथ भाग्य रेखा पर एक आइलैंड का चिन्ह भी हो, भाग्य रेखा जो शनि तक पहुंचती है, और इसके ऊपर एक आइलैंड का चिन्ह, कुछ इस तरह से आइलैंड का चिन्ह बनता है। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपको, किसी भी साइज में ये हो सकता है, ऐसे आइलैंड जैसा चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता हो, क्रिमिनल माइंड का होता है और अपनी गलतियों की वजह से, यानी कि अपने पार्टनर को धोखा दे सकता है और कुछ इस तरह का कोई काम लाइफ में कर सकता है, चीटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से तलाक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक लास्ट योग रह गया जिसको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। एक बार इन लाइनों को मिटा रहा हूँ यहाँ पर। यदि शुक्र माउंट से निकलकर कोई रेखा जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा को काटती हुई हृदय रेखा तक पहुंचती है और उस रेखा के ऊपर भी आइलैंड का चिन्ह बना हो, यानी यहाँ तक पहुंच रही है कोई लाइन कुछ इस तरह से, इस माउंट से, वीनस माउंट से, शुक्र से, और यहाँ पर एक आइलैंड जैसा कोई चिन्ह बना हुआ है इसी लाइन के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति अपने किसी अनैतिक संबंध के कारण प्रॉब्लम में फंस सकता है, यानी कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिज को ख़राब कर सकता है और मैरिज के टूटने के चांसेस ऐसी स्थिति में बढ़ जाते हैं। तो यह कुछ योग थे जो डिवोर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताए। यह मेरा सेकंड पार्ट था उस वीडियो का, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारे चिन्ह इजीली समझ लगे होंगे और काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।